वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से मैं अपने लिए स्टॉक का सिलेक्शन करता हूँ और जब भी मैं ट्रेड करता हूँ तो कौन कौन से टाइम फ्रेम को मैं यूज़ करता हूँ एंड कौन से इंडिकेटर होते हैं जिन्हें मैं यूज़ करता हूँ जिससे मेरा सक्सेस रेशियो काफ़ी अच्छा रहता है। जब भी मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे जो भी स्टॉक्स देखता हूँ, आप लोग जर्नली नोटिस करते होंगे 4 से 5%, 10% ईजिली मूव कर जाता है। तो कौन से टाइम फ्रेम एंड इंडिकेटर्स को यूज़ करता हूँ एंड इन इंडिकेटर्स के अलावा मैं प्राइस एक्शन में क्या क्या चीज़ें देखता हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, वीडियो के अंदर आप बने रहिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो आप यहाँ पे देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट यहाँ पे मैंने ओपन किया है। देखिए जनरली अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। देखिए ज़्यादा आपको यहाँ पे इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर मैं जो भी प्लान करता हूँ स्टॉक्स ट्रेडिंग के लिए या तो F&O ट्रेडिंग के लिए, मैं हमेशा प्योर प्रोजेक्शन को देखता हूँ। सिर्फ एक इंडिकेटर को यूज़ करने वाला हूँ, उसको मैं इस वीडियो में आगे बताऊँगा एंड उसके अलावा किस तरीके से प्रोजेक्शन को देख के ट्रेड कर सकते हैं। आप देखिए फर्स्ट थिंग आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि ये जो प्रोजेक्शन बना है, मार्केट यहाँ से नीचे आया एंड यहाँ पे सपोर्ट लिया एंड सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर गया एंड जनरली यहाँ पे आपको सिंपल सा प्रोजेक्शन समझ में आ रहा होगा। देखिए अब मार्केट क्या कर सकता है, अभी मार्केट फिलहाल टॉप के आसपास है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सेलर्स की एक्टिविटी बिल्कुल आपको समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक बार टॉप बनाया एंड इसके बाद सेकंड टॉप बनाया एंड यहाँ पे जब भी जाएगा तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं, यानी कि ट्रिपल टॉप यहाँ पे इस स्टॉक ने क्रिएट कर दिया है, ठीक है। अभी देखिए हम लोगों को सपोर्ट कैसे आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहले इन चीज़ों को हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट थिंग आपको सपोर्ट आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। सपोर्ट आपको देखना है कि सपोर्ट कहाँ पे है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो सपोर्ट हम लोगों को प्रॉपर समझ में आ रहा है, नीचे से अराउंड यहाँ से ये एक ब्रेकआउट वाला एरिया है एंड ये एक सपोर्ट वाला एरिया है, ठीक है। तो ये अब हम लोगों का सपोर्ट वाला एरिया क्लियर हो चुका है एंड रेजिस्टेंस ऊपर है। इस जोन के आसपास हम लोगों ने दोनों लेवल को ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब देखिए हम लोगों को कौन से टाइम फ्रेम को यूज़ करना है, वो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए जर्नली लोग क्या करते हैं, लोगों से जो गलतियां होती हैं वो ये होती हैं कि ज़्यादातर लोग 10 से 15 मिनट और आधे घंटे के टाइम फ्रेम को स्टॉक ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। वो वैलिड नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने 15 मिनट या 30 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज़ किया है तो कहीं न कहीं वो आपकी स्टॉप लॉस को ले सकता है। बट अगर आप 1 आवर 3 आवर के टाइम फ्रेम को देख के ट्रेड करते हो तो फिर उसके सक्सेस रेशियो की मैं बात करूं तो 80-90% से ऊपर की होती है। मैं विद एग्जांपल आपको बताऊंगा एंड बहुत सारे लोग जो मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं एंड फ्री टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हैं, जितने भी स्टॉक्स को मैं देता हूं तो आप लोग जर्नली देखते हैं कि 6 से 10% तक ईजिली वो स्टॉक मूव कर जाते हैं। ज़्यादातर वही मैं स्टॉक आप लोगों को प्रेफर करता हूँ जिसमें मेरी ऑलरेडी पोजीशन बनी होती है। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को जील लिमिटेड दिया था, बैंक ऑफ बड़ौदा भी दिया था एंड उसके बाद बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जैसे ग्रिप्स कार्टन, करेंटली मैंने पोजीशन एग्जिट किया, वहाँ भी एक अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिला है। तो अब देखिए यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम मिनिमम आप लोगों को यूज़ करना है, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम को जब भी आप यूज़ करते हैं तो यहाँ पे पिक्चर आपको थोड़ा सा चार्ट के अंदर क्लियर कट समझ में आती है। तो 1 आवर एंड 3 आवर यही टाइम फ्रेम पे आपको देखना है। अब कैसे देखना है, देखिए यहाँ पे जो सपोर्ट मैंने आइडेंटिफाई किया है, क्यों किया है, देखिए मार्केट नीचे से यहाँ पे आया, मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, मार्केट नीचे आया, अगेन यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ठीक है। मार्केट ऊपर गया एंड मार्केट ऊपर गया, देन मार्केट नीचे आया, ठीक है। और मार्केट यहाँ पे क्या किया, अगर आप यहाँ पे देखेंगे क्लियर कट आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है, ठीक है, इस स्टॉक ने। तो अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट थिंग हम लोगों को यहाँ पे ये पता चला कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, बाद में ये सपोर्ट बना एंड मार्केट सेकंड टाइम यहाँ पे आया, थोड़ा सा नीचे गया फ्लो के साथ एंड यहाँ पे सेकंड एक बेस क्रिएट किया, यानी कि एक सपोर्ट बना एंड थर्ड टाइम मार्केट यहाँ से देखिए अगर आप देखेंगे तो मार्केट ऊपर गया, देन मार्केट अगेन नीचे आया, ठीक है। मार्केट इस तरीके से ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, यानी कि ये हमारा तीसरा सपोर्ट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो अब हम लोगों को ये चीज़ें क्लियर कट पता चल चुकी हैं कि हम लोगों का टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। तो 1 आवर 3 आवर के टाइम फ्रेम पे आप लोगों को देखना है एंड उसके अलावा हम लोगों को ये सपोर्ट पता चल चुका है, ठीक है। तो अब हम लोगों का सपोर्ट इस तरीके से आइडेंटिफाई करना चाहिए।
अभी हम लोग देखेंगे कि इंडिकेटर्स कौन कौन सा यूज़ करना चाहिए। देखिए जनरली मैं RSI और 200 EMA को यूज़ करता हूँ। इनके अगर मैं इनके सक्सेस रेशियो की बात करूं तो ये काफ़ी एक्यूरेट और बहुत सही तरीके से काम करते हैं। अगर आप 10 ट्रेड करते हैं तो एटलीस्ट 7-8 ट्रेड्स आपके 100% सही होंगे, और वो जर्नली 6 to 10% का मूव देते ही देते हैं। चूँकि बहुत सारे मैंने स्टॉक्स ट्रेड किए हुए हैं, इन पे लगभग 1000 से ज़्यादा मैंने ट्रेड किया हुआ है इस सेटअप के ऊपर। एंड जर्नली 50 से 100 स्टॉक्स को मैंने दिया है टेलीग्राम के अंदर, जिन पे आप लोग जाके देख सकते हैं जिन जिन डेट पे एंड जब भी मैंने दिया है, तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो किस तरीके से स्टॉक ने मोमेंटम शो किया है। ठीक है, तो अभी देखिए मैंने आपको बता दिया है कि 1 आवर एंड 3 आवर का टाइम फ्रेम देखना है, 200 EMA यहाँ पे आपको प्लॉट कर लेना है एंड RSI नीचे आपको प्लॉट कर लेना है। ठीक है, तो जब भी मार्केट यहाँ से सेकंड या थर्ड टाइम जब भी मार्केट यहाँ से करेक्शन करेगा तो जनरली मार्केट यहाँ पे आके रुकेगा। ठीक है, मार्केट यहाँ पे आके क्यों रुकेगा? देखिए दो कंडीशन यहाँ पे हो सकती है। देखिए अगर आपका व्यू ऐसा है कि आपको 1 से 2 वीक या 1 मंथ के लिए आपको पोजिशनल स्टॉक में पोजीशन बनाना है, तो कुछ क्वांटिटी अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है, ठीक है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है, नीचे आता है, तो समय अराउंड 200 EMA के आसपास कुछ क्वांटिटी आपको ऐड कर लेना है। ओके, एंड यहाँ से थोड़ा सा नीचे अगर और करेक्शन करता है तो समय अराउंड 178 या 177 के आसपास आपको पूरी क्वांटिटी को ऐड कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से जनरली आपको प्लान करना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम 3 आवर पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि एक सपोर्ट हम लोगों को समय अराउंड यहाँ पे मिला, ओके यहाँ पे मिला 181 के आसपास। एंड 3 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारा एक ब्रेकआउट वाला एरिया है। ठीक है, और यहाँ पे एक हैमर आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, ये हैमर, ये बुलिश कैंडल यहाँ पे बनी हुई है, यहीं से प्राइजेक्शन बना के ये स्टॉक जर्नली ऊपर गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट है। ठीक है, ये सपोर्ट है। एंड अब स्टॉप लॉस हमारा क्या होना चाहिए, इसको आप लोग समझिएगा ध्यान से। ठीक है, जनरली देखिए हमने यहाँ पे 2 पार्ट में समय अराउंड एक यहाँ पे हमने कुछ क्वांटिटी ऐड किया। ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड किया। ठीक है, अभी मेरी पूरी क्वांटिटी एज एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे इस 2 लेवल के आसपास फुल क्वांटिटी ऐड हो चुकी है। एंड अब यहाँ पे स्टॉप लॉस हम लोगों का क्या होना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे लॉन्ग करते हैं, ठीक है, तो ये हम लोगों का टारगेट हो जाएगा। ठीक है, एंड ये हम लोगों का स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए स्टॉप लॉस ये होगा जनरली अगर आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो होता क्या है, कई बार मार्केट जब भी मोमेंटम के साथ नीचे आता है तो 1-2 कैंडल नीचे बना देता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस रखते हैं तो ये हो सकता है कि फर्स्ट थिंग यहाँ पे हिट करे एंड उसके बाद फिर ऊपर इस तरीके से, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे आया, बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस कट किया एंड ऊपर किस तरीके से यहाँ पे मोमेंटम दिया है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि कुछ इस तरीके से प्लान करिए स्टॉप लॉस कि जनरली आपके स्टॉप लॉस हिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो बुलिश इनगल्फिंग या हैमर आप इस कैंडल को बोल सकते हैं, ठीक है, इसके नीचे के स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, इसके नीचे के स्टॉप लॉस होना चाहिए एंड ये हमारे टारगेट्स होने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से जब भी आप ट्रेड करते हो या ट्रेड का प्लान करते हो तो हमेशा आपकी पोजीशन साइजिंग मेंटेन रहती है एंड आपका रिस्क टू रिवार्ड जो होता है काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1:2 का मिनिमम टारगेट आपको मिलता ही मिलता है। ठीक है, क्योंकि 1 आवर एंड 3 आवर का टाइम फ्रेम एंड 200 EMA का सपोर्ट काफ़ी वैलिड सपोर्ट होता है। मार्केट कभी भी ऊपर से रिवर्स करता है तो इस एरिया के आसपास 100% आपको 1:2 का एक मोमेंटम देता ही है। एंड इसका आप लोग बैक टेस्ट करो एंड उसके बाद ही आप रियल मनी से आप ट्रेड करो। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है। देखिए मैं ज़्यादा कुछ इस पे चार्ट पे कोई और चीज़ें देखता नहीं हूँ, ना ही मैं ज़्यादा इंडिकेटर्स प्लॉट करता हूँ। जनरली मेरा एकदम सिंपल सा ट्रेड प्लान रहता है। मैं 1 आवर 3 आवर पे किसी भी चार्ट के कंफर्मेशन का वेट करता हूँ। वहाँ पे अगर सपोर्ट एंड 200 EMA के आसपास कुछ ऐसी मुझे एक्टिविटी देखने के लिए मिली जहाँ पे स्टॉक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के आसपास आ जाता है। एंड अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो अगर ऊपर से ये स्टॉक आता है तो अभी देखेंगे आप यहाँ पे RSI भी 50 के आसपास आ जाएगा एंड यहाँ पे जब भी ये स्टॉक आएगा तो यहाँ पे 50 के आसपास सपोर्ट लेगा RSI
एंड उसके बाद अगर नीचे आता तो यहाँ पे 40 के आसपास सपोर्ट लेगा RSI, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्लियर कट दो तीन चीज़ें हैं जहाँ से हम लोगों को पता चल जाता है। फर्स्ट प्राइस एक्शन एंड सेकंड 200 EMA का सपोर्ट, एंड उसके बाद फिर हम लोगों का जो हमारा टाइम फ्रेम है इसके हिसाब से हम लोगों को कंफर्मेशन मिल जाता है कि ये हमारा एंट्री लेवल है एंड हमारा एग्जिट। ये सारी चीज़ें हमको क्लियर कट समझ में आ जाती हैं। देखिए जितना सिंपल तरीके से आप लोग स्टॉक को वॉच करेंगे, ठीक है, आप अपने लिए जितने सिंपल तरीके से चार्ट को रखेंगे उतना बेहतरीन तरीके से रिजल्ट आपको मिलने वाला है। कोई ज़रूरत नहीं है बहुत सारे इंडिकेटर्स को प्लॉट करने की, ठीक है। आप सिंपल प्रोजेक्शन देखो एंड बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप लोग ट्रेड का प्लान करो, ठीक है। मैं जनरली जब भी इंडेक्स में ट्रेड करता हूँ, निफ्टी या निफ्टी बैंक या फिर निफ्टी में, तो मैं यही करता हूँ 1 आवर 3 आवर में क्या एक्टिविटी चल रही है उन सारी चीज़ों को मैं नोटिस करता हूँ एंड उसके बाद फिर मैं ट्रेड का प्लान करता हूँ। आप देखे होंगे जब भी मैं ट्रेड्स देता हूँ आप लोगों को या मैं खुद ट्रेड लेता हूँ, ज़्यादातर ट्रेड्स मेरे सही होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जर्नली ट्रेड का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा कुछ यहाँ पे और डिफ़िकल्टीज है नहीं, सिंपल सा है। बस इन 2-3 चीज़ों को आप सीख लीजिए। टाइम फ्रेम, कौन से इंडिकेटर को रखना है, ठीक है, और किस तरीके से हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना है, इससे आपका क्लियर कट पैसा बनेगा। और ये चीज़ें मैंने लास्ट 5-6 ईयर से बैक टेस्ट किया है, प्रॉपर ट्रेड किया है, ठीक है। एंड आज भी मैं इसी सेटअप के ऊपर ट्रेड करता हूँ, ठीक है। एंड अगर अब तक आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, जिसमें मैं जो भी मेरी पोजीशन रहती है इंडेक्स की या स्टॉक्स की वो मैं शेयर करता रहता हूँ। किसी भी तरीके का कोई भी फी मैं आपसे पेड चार्जेस वगैरह नहीं लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसको ज़रूर अप्लाई कर लें और ज्वाइन कर लें, ठीक है। एंड इस सेटअप का आप बैक टेस्ट करिए, ठीक है, इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। मिलते हैं एक और नए एनालिसिस वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।